राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर विपक्ष की राजनीति पर तीखा तंज कसा। और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। समाजवादी पार्टी की जाति राजनीति को कटघरे में खड़ा करने के लिए सीएम योगी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी से उन पंक्तियों को उठाया जिसमें दिनकर ने महाभारत के पात्रों के संदर्भ में संघर्ष, न्याय और मानवता की अनदेखी पर सवाल उठाया। इन्हीं पंक्तियों में जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर वाली बात भी दिनकर ने अपनी कविता में लिखी है। सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से रामधारी सिंह दिनकर की कविता की इन पंक्तियों के बहाने समाजवादी पार्टी को जाति राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की, क्या रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां वैसी ही बात करती हैं जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जातिवाद के आरोपों को थोपने के लिए इस्तेमाल किया? क्योंकि अखिलेश यादव ने योगी के संदर्भ पर सवाल उठाया है। खैर, इन सवालों के जवाबों से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के रामधारी सिंह दिनकर की कविता के साथ समाजवादी पार्टी पर किए गए हमले के संदर्भ को समझना होगा। इसलिए सबसे पहले विधानसभा में सीएम योगी के उस बयान को सुनना होगा जिसके बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को जाति राजनीति का ठेकेदार बता दिया है। सुनिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाहों में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए, और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप लोग केवल जातीय आधार पर समाज को बांटते रहे, उस दलित के बच्चे के बारे में नहीं सोचते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जाति की सियासत का आरोप ऐसे ही नहीं लगाया है, बल्कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम है, जिसमें बीजेपी की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। या कहें कि जाति धर्म हिंदू मुस्लिम एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे के साथ शाम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाने के बाद भी यूपी में बीजेपी कमाल नहीं कर पाई, क्योंकि अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले और कांग्रेस के साथ गठबंधन ने बीजेपी को 31 सीटों पर समेट दिया, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर कब्जा करके यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और कांग्रेस 6 सीट जीतकर अपनी सियासी पकड़ का भी लोहा मनवाया। समाजवादी पार्टी के इसी करिश्मे ने बीजेपी के सामने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को टारगेट करने के लिए जाति का चोला पहनाकर हमला बोला कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। एक सच ये भी है कि यूपी में जिस पार्टी की लोकसभा चुनाव में जीत हुई है, या कहें कि जितनी ज्यादा सीटें आई हैं, उसी पार्टी की सरकार भी विधानसभा चुनाव में बनी है। जैसे 2014 में बीजेपी ने यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीती, और 2017 में बीजेपी चुनाव जीतकर यूपी की सत्ता में काबिज हो गई। इसी तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही, और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। लेकिन 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी है, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला पीडीए गठबंधन है, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल है। तो क्या
आने वाले वक्त में समाजवादी सरकार बनने वाली है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की जिन पंक्तियों के बहाने सीएम योगी ने विपक्ष की राजनीति पर निशाना साधा, उसी बयान के संदर्भ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता को ट्वीट किया। उसमें क्या है, सुनिए। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर, किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही शूद पुत्र हो अथवा शपथ चमार, मलिन मगर इसके आगे सारे राजकुमार। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता करीब 9 मिनट 20 सेकंड की है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन पंक्तियों को उठाकर जाति सियासत करने वालों को कटघरे में खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया, उन्हीं लाइनों के गलत संदर्भ पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा, कह गए सारे ज्ञानी सारे सयाने, पहले संदर्भ और भावार्थ को जाने, फिर कोई शब्दों के तीरों को ताने। जिसे न प्रसंग मालूम न संदर्भ के किस पात्र ने किस पृष्ठभूमि में बात कही और क्यों, तो वो ना ही बोले, उसी में उनका सम्मान और मान है। इंसान अपना नहीं तो अपने पद का मान तो रखे। ये बात अखिलेश यादव ने इसलिए लिखी क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की कविता से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाति राजनीति करने वालों को कटघरे में खड़ा करने के लिए सिर्फ उन लाइनों का इस्तेमाल किया जिसमें कविता के संदर्भ का सच पता नहीं चलता है, जबकि रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी में महाभारत के पात्रों खासकर अर्जुन और कर्ण के बीच के जाति द्वंद्व का सच बताती है। दिनकर ने अपनी कविता में कर्ण को एक उपेक्षित नायक के रूप में दिखाया है, जो अपनी योग्यता के बावजूद जातिवाद का शिकार हुआ। कविता संदेश देती है कि जन्म की अवैधता से कर्म की वैधता नष्ट नहीं होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता को सियासी फायदे के लिए दूसरे संदर्भ में इस्तेमाल करके ये दिखा दिया कि दिनकर भी जातिवाद के खिलाफ खड़े थे, जबकि सच ये है कि दिनकर ने अपनी कविता में अर्जुन और कर्ण के बीच जाति के आधार पर किए गए भेदभाव पर सवाल खड़े किए हैं। नमस्कार दोस्तों।